गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी शर्त तथा आश्वासन। तो आज हम देखेंगे कि विक्रय अनुबंध के अंतर्गत शर्त और आश्वासन से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध की जब हम बात करते हैं तो विक्रय अनुबंध के लिए हमें दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, एक शर्त और एक आश्वासन। तो सबसे पहले अगर हम शर्त की बात करें तो विक्रय अनुबंध में शर्त को हम उस बंधन से आशय लगाएंगे जो कि किसी भी अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है और जिसको पूरा न किए जाने की स्थिति में दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को छोड़ने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का आशय यही है कि जब विक्रय अनुबंध में एक व्यक्ति के लिए शर्त वह स्थिति मानी जाएगी जबकि उस शर्त का पूरा होना उसमें आवश्यक होता है। यदि विक्रेता द्वारा उस शर्त को पूरा नहीं किया जाता तो क्रेता को यह अधिकार होता है कि वह अनुबंध को त्याग सकता है या निरस्त कर सकता है या उसको पूरा करने से इनकार कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, वह दूसरे व्यापारी को मूंगफली का विक्रय करना चाहता है या मूंगफली की बोरी बेचता है। तो जब क्रेता उसे जब बात करता है तो क्रेता ही शर्त पर बात करता है कि जो मूंगफली की बोरी है उसमें से 5% से अधिक खाली नहीं निकलनी चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि विक्रेता ने उसको शर्त को के अनुसार उसने कहा है कि आज जो मैं मूंगफली आपको बेच रहा हूँ इस मूंगफली की बोरी में 5% से ज़्यादा मूंगफली खाली नहीं निकलेगी। यानी जो मूंगफलियाँ होती है वो चाहता है कि सभी भरी हुई हो लेकिन कुछ एक खाली मूंगफलियाँ रह सकती है, तो कहता है इसमें इसकी मात्रा 5% से अधिक नहीं होगी। तो इस शर्त को ध्यान में रखकर जो क्रेता है वह मूंगफली की बोरी उस व्यापारी से खरीद लेता है। तब खरीद लेने का बच्चा होता है क्या है, सपोज़ करिए उसके जो बोरी में 5% से अधिक लगभग ज़्यादा मूंगफलियाँ खाली निकल जाती है तो क्रेता को ये अधिकार है कि वो उसने जो विक्रय ठहराव किया उसको पूरा करने से उसको लेने से इनकार कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो ये शर्त थी वो उसके लिए आवश्यक थी। तो ऐसी स्थिति में वो शर्त के भंग होने की स्थिति में वो उसको माल को लेने से इनकार कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें बच्चों तो परिभाषा अगर हम देखें तो शर्त उस बंधन को कहते हैं जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर क्योंकि क्रेता ने मूंगफली इस शर्त को ध्यान में रखकर खरीदी थी, स्थिति को ध्यान में रखकर खरीदी थी कि मूंगफली जो बिल्कुल ठीक निकलेगी, उसमें से 5% के करीब ज़्यादा ख़राब नहीं निकलेगी या कम भरी भी नहीं निकलेगी। लेकिन वास्तव में जब उसको पाया तो लगभग 20% मूंगफलियाँ उसमें खाली निकल गई जो कि शर्त को पूरा नहीं करती है। तो ऐसे स्थिति में क्रेता व्यापारी को अधिकार है कि वो विक्रेता को मूंगफली वापस लौटा दे या उसको लेने से इनकार कर दे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शर्त किसी भी अनुबंध के लिए आवश्यक होती है जिस पर कि अनुबंध विक्रय अनुबंध टिका हुआ होता है और ऐसी इस शर्त के पूरा न होने पर क्रेता अनुबंध को भंग समझ सकता है या मान सकता है। तो ये थी बच्चों शर्त की बात जो किसी भी विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक मानी जाती है। दूसरा बिंदु हमारा आता है आश्वासन, जिसे हम कहते हैं वारंटी। वारंटी की अगर हम बात करें तो आश्वासन भी शर्त की तरह एक बंधन होता है जो कि अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक ना होकर सहायक होता है। जहाँ हमने देखा शर्त तो विक्रय अनुबंध में मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक मानी गई थी, उसके पूरा न होने पर क्रेता द्वारा अनुबंध को भंग मान लिया गया था। लेकिन आश्वासन की अगर हम बात करें तो ये भी आवश्यक होता है लेकिन मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक न होकर ये सहायक होता है। तो इसे जिसके भंग होने पर क्षतिपूर्ति की मांग तो की जा सकती है लेकिन माल को अस्वीकार करना तथा भंग हुआ किए जाने का अधिकार नहीं मिलता। कहने का आशय यही है कि आश्वासन या बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए जरूरी तो नहीं होता है लेकिन सहायक होता है और ऐसी स्थिति में यदि आश्वासन पूरा नहीं होता है तो क्रेता को अधिकार है कि वह उसके क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। लेकिन आश्वासन भंग की स्थिति में किसी भी रूप में वो माल को वो वापस नहीं लौटा सकता या माल को लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आश्वासन केवल मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक होता है और अत्यंत आवश्यक नहीं माना गया। तो इसलिए अगर हम देखें तो शर्त और आश्वासन एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। अब अधिनियम में अगर हम देखें तो इस धारा अधिनियम के अनुसार अगर हम देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि आश्वासन में वे सभी बातें शामिल होती है जिनके ना होने से अनुबंध को भंग नहीं किया जा सकता।
इस तरह से शर्त अलग है और आश्वासन अलग है। तो प्रायः कई बार परिस्थिति इस तरह की हो जाती है कि हमें देखना पड़ता है कि वह स्थिति आश्वासन है या शर्त है। तो इसलिए अगर हम देखें तो आश्वासन के लिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अंता बंता से एक ट्रक खरीदता है और बंता उसको ट्रक बेचते समय कहता है कि उसका ट्रक 500 क्विंटल वजन करीब उठा सकता है। यानी उसने आश्वासन दिया है कि उसकी ट्रक की वहन क्षमता कितनी है बच्चों, 500 क्विंटल है। लेकिन जब अंता ने बाद में पाया तो ट्रक में जब माल लाता है तो उसको लगता है कि वह 500 क्विंटल टन वजन उसमें नहीं रख सकता। वास्तव में उसमें केवल 450 क्विंटल वजन टन ही ढो सकता है। तो यहाँ पर केवल अंता उस ट्रक को लेने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो शर्त मुख्य उसके लिए सहायक थी। तो यहाँ पर अंता बंता पर केवल क्षतिपूर्ति के लिए बात प्रस्तुत करता है क्योंकि वजन ढोने की क्षमता की बात केवल मात्र एक आश्वासन मानी गई है। किंतु यदि अंता अनुबंध के समय ये कहता कि यदि 500 क्विंटल से वह वजन कम ढोएगा तो ट्रक नहीं खरीदेगा तो वह ट्रक की क्षमता को शर्त के रूप में मान सकता था। तो कहने का आशय है या दोनों ही स्थिति अलग अलग है, तो इसलिए शर्त तथा आश्वासन एक दूसरे अलग है। आश्वासन तो मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक होती है जबकि शर्त मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है। यदि शर्त अगर पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध को भंग कर सकता है, जबकि लेकिन आश्वासन भंग की स्थिति में वो उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। किसी भी स्थिति में वो आश्वासन भंग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार शर्त और आश्वासन का हमें विक्रय अनुबंध में सदैव ध्यान रखना है। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो दोनों का सार यही निकल के आता है कि आश्वासन वह बंधन जो मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक माना गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शर्त भंग और आश्वासन भंग की अगर हम बात करें तो शर्त भंग में अगर हम देखें तो शर्त भंग होने पर हमारे पास क्या उपचार प्राप्त है बच्चों। अगर शर्त भंग हो जाती है तो क्या करेगा क्रेता, पहली बात अनुबंध को निरस्त कर देगा, परित्याग कर देगा, यानी अनुबंध को पूरा नहीं करवाएगा। दूसरी बात क्या करेगा वह दूसरी बात वो शर्त से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात वो माल को अस्वीकार कर सकता है। वो कह सकता है कि क्योंकि शर्त आपकी पूरी नहीं है तो माल को लेने से वो इनकार कर सकता है। जबकि आश्वासन भंग की स्थिति में अगर हम देखें तो आश्वासन भंग होने की स्थिति में कोई भी क्रेता क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है, लेकिन आश्वासन भंग की स्थिति में वो अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार उसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि विक्रय अनुबंध ये कहता है कि अनुबंध भंग की स्थिति में सहायक उद्देश्य के कारण वो किया जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का दावा आप कर सकते हो, लेकिन अनुबंध को आश्वासन भंग नहीं समझा जा सकता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि शर्त तथा आश्वासन विक्रय अनुबंध में दोनों ही बातें हमें सदैव ध्यान रखनी है और दोनों में पर्याप्त अंतर है, दोनों एक समान नहीं है।